Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class second. तो आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से अध्याय 4 स्वच्छ भारत। तो ये एक जो स्वच्छ भारत है ये एक कविता है जिसमें हम जानेंगे कि हमारे लिए जो स्वच्छता है यानी सफाई है हमारे लिए कितनी जरूरी होती है। आपको जैसे पता है कि हमने इससे पहले अध्याय 3 पढ़ा था जिसका नाम था आसमान गिरा, जो एक चूजे की कहानी थी। ये हमने अच्छी तरीके से पढ़ ली है और इसकी शिक्षा को भी अच्छे से याद रखा है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 जिसका नाम है स्वच्छ भारत और ये क्या है, कविता। तो इस कहानी को जो है इस कविता को हम पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में आपको ये कविता हमें क्या समझाना चाहती है, इसकी सीख क्या है, मैं आपको वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं। स्वयं साफ रहना और अपने आसपास साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ बनाएंगे। तो इसमें कहा गया है कि स्वयं को साफ रखना यानी हमें खुद को तो अपनी पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए, यानी खुद को साफ रखना चाहिए। अपने आप को साफ रखने के साथ साथ हमें अपने आसपास की साफ सफाई पर भी जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है और हम सबको जो है मिलकर भारत को स्वच्छ बनाना है। क्या करना है, भारत को हमें स्वच्छ बनाना है। तो इस कहानी को, इस कविता को जो है हम पढ़ते हैं। पहला अंश देखिए। नेहा ने एक केला खाया, खाकर छिलका वही गिराया, तभी वहां एक चिड़िया आई, सिर पकड़कर वह झल्लाई। तो अब एक नेहा नाम की लड़की है, उसने एक केला खाया है और केले को खाकर छिलका वही गिरा दिया। जहां पर खड़ी थी वहां पर केला खाया और छिलका वहीं पर गिरा दिया। तब भी वहां पर एक चिड़िया आ जाती है और सिर पकड़कर वह झल्ला जाती है, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। झल्लाई का अर्थ होता है गुस्सा होना। अब दूसरा अंश देखिए। अपनी चोंच खोल चिड़िया ने उस छिलके को तुरंत उठाया, छिलका कूड़ेदान में डाला, प्यार से नेहा को समझाया। तो अब जो चिड़िया है उसने अपनी चोंच से जो है छिलके को तुरंत उठा लिया। अब जो चिड़िया होती है उसके पास हाथ तो होते नहीं है, पंख होते हैं, तो पंखों से तो किस तरह उठाएगी। तो उसने क्या किया, अपनी चोंच से जो है अपनी चोंच को खोलकर उसने कचरे को उठाया और उस कचरे को तुरंत ही किसमें डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। अपनी चोंच खोल चिड़िया ने उस छिलके को तुरंत उठाया, छिलका कूड़ेदान में डाला, प्यार से नेहा को समझाया। तो चिड़िया ने अपनी चोंच खोली, उसमें से उसने जो केले का छिलका था उसे उठाया और कूड़ेदान में यानी डस्टबिन में, कचरा डालने का जो पात्र होता है उसे हम कूड़ेदान बोलते हैं, और प्यार से नेहा को समझाया। अब नेहा को क्या समझाया, आगे पढ़ते हैं। तो ये अंश देखिए। बोली चिड़िया ठीक नहीं है सड़क पर यूं कूड़ा फैलाना। तो चिड़िया ने जो है नेहा से कहा कि ये ठीक नहीं है कि अगर हम सड़क पर जो है कचरे को फैलाएंगे। प्यारी नेहा, हमने हमको अपना प्यारा भारत स्वच्छ बनाना। और साथ ही चिड़िया नेहा को कह रही है कि प्यारी नेहा, हमें अपना जो भारत है, अपना प्यारा भारत है, उसको हमें स्वच्छ बनाना है यानी साफ बनाना है। फिर अगला अंश देखें। हम सब सदा घरों में अपने साफ सफाई रखते हैं, फिर बोलो सड़कों गलियों को क्यों हम गंदा करते हैं। तो चिड़िया बोल रही है कि अगर हम सदा यानी सदैव अपने घर को साफ रखते हैं, आपने ऐसा कोई इंसान देखा है जो अपने घर को गंदा करे, अपने घर में ही कूड़ा डाले? ऐसा कोई नहीं करता। हर एक मनुष्य अपने घर को साफ रखता है और हमेशा साफ सफाई रखता है। तो चिड़िया बोल रही है कि अगर हम घर को साफ रखते हैं तो ये बताओ कि आप सड़कों और गलियों में जो है, सड़कों और गलियों को क्यों गंदा करते हैं। हम जो भी चीज हम रोज ऐसी बहुत सी चीजें यूज करते हैं जिसमें हमें कचरा मिलता है, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे कोई भी पैकेट हो, हम क्या करते हैं, बहुत से लोग जो होते हैं उसे कूड़ेदान में नहीं डालकर ऐसे ही सड़क पर फेंक देते हैं, जिससे सड़क किनारे या सड़क के बीच में जो है गंदगी हो जाती है और लोगों का जो चलना है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए चिड़िया समझा रही है नेहा को कि फिर बोलो सड़कों गलियों को क्यों हम गंदा करते हैं, कि अगर हम अपने घर को साफ रखते हैं, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखते हैं, तो हम सड़कों और गलियों को क्यों गंदा करते हैं। फिर बोलती है चिड़िया, साफ रहेंगे साफ रखेंगे, कि हम भी साफ रहेंगे और साफ भी रखेंगे। आज कसम हम खाते हैं, कहीं करेगा कोई ना गंदा, भारत स्वच्छ बनाते हैं। तो चिड़िया ने कहा है कि हम भी साफ रहेंगे, अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखेंगे, और ये कसम अब हम खाते हैं, और कोई कहीं करेगा कोई ना गंदा, भारत स्वच्छ बनाते हैं, और किसी भी जगह पर जो है कोई कचरा नहीं करेगा, और हम भारत को जो है स्वच्छ बनाएंगे यानी साफ बनाएंगे। तो इस कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं।
नेहा ने एक केला खाया, खाकर छिलका वही गिराया। तभी वहां एक चिड़िया आई, सिर पकड़कर वह झल्लाई। अपनी चोंच खोल चिड़िया ने उस छिलके को तुरंत उठाया, छिलका कूड़ेदान में डाला, प्यार से नेहा को समझाया। बोली चिड़िया ठीक नहीं है सड़क पर यूं कूड़ा फैलाना, प्यारी नेहा हमको अपना प्यारा भारत स्वच्छ बनाना। हम सब सदा घरों में अपने साफ सफाई रखते हैं, फिर बोलो सड़कों गलियों को क्यों हम गंदा करते हैं। साफ रहेंगे साफ रखेंगे आज कसम हम खाते हैं, कहीं करेगा कोई न गंदा भारत स्वच्छ बनाते हैं। तो ये कविता है जिसका नाम है स्वच्छ भारत। इसमें हमें यही समझाया गया है कि हमारे लिए जो अपनी स्वच्छता होती है वो कितनी जरूरी होती है। हम सब खुद को कितना साफ रखते हैं, रोज स्नान करते हैं और कई तरीकों से हम अपने आप को साफ रखते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं। खुद को साफ रखने के साथ साथ हमें अपने घर को साफ रखना है, और घर को साफ रखने के साथ साथ हमें अपने आसपास के वातावरण को, यानी अब हमारे घर के बाहर की गली में या घर के बाहर सड़क है उसको भी हमें स्वच्छ रखना है। अगर हम स्वच्छता रखेंगे तभी जो है बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। और जो स्वच्छ भारत है इसके लिए जो है स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत के लिए स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया जा रहा है, और ये जो अभियान है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। तो ये कहानी जो कविता है जो हमें यही सिखा रही है कि हमें जो है अपने आप की सफाई रखने के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण की सफाई रखनी है, और अगर कोई गंदगी करे तो हमें उसे भी समझाना है कि हमारे लिए सफाई कितनी जरूरी है। क्योंकि कई एक जगह पर जब कूड़ा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो कई बार क्या होता है, बहुत सी आसपास के घरों में बीमारियां फैल जाती है, वहां पर मच्छर हो जाते हैं। तो सफाई तो हमें रखनी चाहिए। सफाई रखने के बहुत से फायदे हैं, पर सफाई नहीं रखने के बहुत से दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग गंदगी करते हैं अपने आसपास, वहां पर मच्छर ज्यादा हो जाते हैं और उस एरिया के लोगों को जो है मलेरिया या डेंगू जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर जो स्वास्थ्य होता है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें सदैव अपने आसपास, अपने घर में और खुद को भी स्वच्छ रखना चाहिए। तो ये कहानी हमें जो है, ये जो कविता है स्वच्छ भारत हमें यही सिखा रही है। तो ये कविता तो हो गई है पूरी। अब आपको क्या करना है, इस कविता को याद करना है जिसका नाम है स्वच्छ भारत। एक बार फिर से देख लेते हैं। नेहा ने एक केला खाया, खाकर छिलका वही गिराया। तभी वहां एक चिड़िया आई, सिर पकड़कर वह झल्लाई। फिर अगला अंश देखिए। अपनी चोंच खोल चिड़िया ने उस छिलके को तुरंत उठाया, छिलका कूड़ेदान में डाला, प्यार से नेहा को समझाया। बोली चिड़िया ठीक नहीं है सड़क पर यूं कूड़ा फैलाना, प्यारी नेहा हमको अपना प्यारा भारत स्वच्छ बनाना। हम सब सदा घरों में अपने साफ सफाई रखते हैं, फिर बोलो सड़कों गलियों को हम क्यों गंदा करते हैं, या फिर क्यों हम गंदा करते हैं। साफ रहेंगे साफ रखेंगे आज कसम हम खाते हैं, कहीं करेगा कोई ना गंदा भारत स्वच्छ बनाते हैं। तो ये कविता आपको याद करनी है और इसकी सीख को भी याद रखना है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को, अब खुद को और अपने घर को जो है साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। अब ये तो हो गई कविता। अब हम क्या करेंगे, पाठ का नाम डालेंगे। पाठ 4 अपनी हिंदी की कॉपी में हम काम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कक्षा कार्य। क्या लिखेंगे, कक्षा कार्य। उसके बाद पाठ 4 लिखेंगे स्वच्छ भारत और दिनांक लगाएंगे। कक्षा कार्य पाठ 4 स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। उसके बाद हम लिखेंगे शब्दार्थ। ये शब्दार्थ लिखे हुए हैं जिसमें पहला शब्दार्थ है झल्लाना। पहला है झल्लाना। झल्लाना का अर्थ होता है गुस्से में चिढ़ना, यानी जो गुस्से में चिढ़ जाता है, जैसे वो चिड़िया नेहा पर झल्लाई थी, यानी वो गुस्से में नेहा पर चिढ़ गई थी, तो इसका अर्थ होता है गुस्से में चिढ़ना। फिर दूसरा है कूड़ेदान। कूड़ेदान का अर्थ होता है जिसमें कूड़ा डालते हैं, यानी जिसमें कचरा डाला जाता है। कचरा और कूड़ा एक ही होता है। फिर तीसरा है स्वच्छ। स्वच्छ का अर्थ होता है साफ। स्वच्छ का जो अर्थ होता है वो साफ। और चौथा है सदा, यानी हमेशा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कक्षा कार्य लिखना है। पाठ 3 हो गया, उसके बाद नए पेज से कक्षा कार्य लिखकर पाठ 4 स्वच्छ भारत लिखना है। आज की दिनांक लगानी है। शब्दार्थ लिखने हैं
4 ही शब्दार्थ है। पहली लाइन में लिखेंगे झल्लाना, दूसरी लाइन में लिखेंगे कूड़ेदान, तीसरी लाइन में स्वच्छ और चौथी लाइन में सदा। इस तरह से 4 लाइनों में आपके 4 शब्दार्थ आ जाएंगे और उसके अर्थ भी आ जाएंगे। तो झल्लाना का अर्थ होता है गुस्से में चिढ़ना, कूड़ेदान का अर्थ होता है जिसमें कूड़ा डालते हैं, स्वच्छ का अर्थ होता है साफ और सदा का अर्थ होता है हमेशा। तो ये जो है शब्दार्थ आपको याद करने हैं, कविता को भी याद करना है और शब्दार्थ को अपनी हिंदी की कॉपी में भी करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में जो है हम ये जो पाठ है इसके जो प्रश्न उत्तर देखेंगे। ये जो कविता है स्वच्छ भारत, उसके हम प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता समझ आ गई होगी, आप इसे याद भी रखेंगे और इसकी सीख को भी हम याद रखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।